चलिए बनाते हैं लाइनिंग वाला एक प्लाज़ो। सर्कुलर प्लाज़ो बनाने के लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है इस तरह से ट्रायंगल शेप में। और ये लाइनिंग का पार्ट लिया है मैंने। 4 फोल्ड करने के बाद हम हिप को 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा यहाँ पे 4 से डिवाइड करने पे 11 आ रहा है। 11 में 1 इंच ऐड करेंगे मार्जिन का, तो 12 इंच पे निशान लगाना है। तो 12 इंच पे निशान लगाने के बाद ये ऊपर कॉर्नर से हमने मेजर करना है। दोनों साइड से एक जैसा इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे 15 आ रहा है, तो दोनों तरफ 15 पे मार्किंग करके मैंने इक्वल देखा है। अब ऊपर जैसे हम कंपास से पहले करते थे इस तरह से कॉर्नर से सभी तरफ से ऐसे 15-15 पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से जो हल्का सा कर्व में आपका शेप आ जाएगा और इसको हम अब ऐसे राउंड शेप दे लेंगे। इसके बाद हम आसन का जो निशान लगाएंगे क्रॉच एरिया का, उसके लिए हम मेजरिंग टेप को 1 इंच ऊपर एक्स्ट्रा निकाल के बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा निकाल देंगे और वहाँ से हम ऊपर से पूरा 13.5 पर ले रहे हैं। क्रॉच एरिया को 13.5 पर लेंगे और ये ऐसे 2 इंच अंदर की तरफ लाइन देते हुए ऊपर से इस तरह से अटैच कर लेंगे। इस लाइन को जॉइन करेंगे। इसके बाद हम लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर जो लेंथ है वो मैं 41 इंच रख रही हूँ। तो ऊपर 1 इंच हम ऊपर एक्स्ट्रा निकाल देंगे और 1 इंच नीचे फोल्ड का रहेगा। तो इसीलिए इसको हमने 42 टोटल 42 पे मैं ये मार्किंग कर रही हूँ। ऊपर से 1 इंच बाहर बेल्ट का एक्स्ट्रा रखते हुए हम कुछ इस तरह से सभी जगह 42 पे मार्किंग कर लेंगे। तो जो हमारा ये फैब्रिक है ये थोड़ा बैक से भी कम पड़ रहा है, तो हमें जॉइंट लगाना है। आपने देखा होगा और इस तरह के सर्कुलर प्लाज़ो में थोड़े बहुत जॉइंट्स आते ही हैं अगर उसकी विड्थ कम होती है। तो इसका जो ये फ्रंट है उस पे भी जॉइंट आएगा और बैक पे भी। फ्रंट पे थोड़ा हम जो कम जॉइंट वाला है उसको फ्रंट में ले लेंगे। वैसे तो ये लाइनिंग का पार्ट है तो इतना इशू आएगा नहीं। और इसकी मार्किंग हम जो नीचे बिछा हुआ फैब्रिक है उस पे भी हम उसके निशान लगाएंगे ताकि हमें बाद में उसको अटैच करने में इजी हो। और हम सभी जो निशान हैं उनको अब कट कर लेंगे। इसके लिए जो मैंने मेन फैब्रिक है उसको बड़ी विड्थ का ही लिया है, 60 इंच बना है उसमें, तो उसमें इतने जॉइंट्स नहीं आएंगे। तो जो हमने अभी टेबल पे फैब्रिक बिछा रखा है उसी के ऊपर जो हमने मार्किंग करी थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये दो लाइनिंग के पार्ट को लेकर इस तरह इसी तरीके से जो ये बड़ा वाला पार्ट है जॉइंट का, इस जॉइंट को भी हमने लगाना है। तो ये दो हमने और बचे हुए लेफ़्ट ओवर फैब्रिक को इसके ऊपर रखा है और आधा आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए जो कि सीम अलाउंस होगा उसको करते हुए हमने ऊपर से फिर से इसको मार्किंग करनी है। 42 इंच पे हमने वही मार्किंग करनी है ताकि बिल्कुल एक्यूरेट हमारा जो ये जॉइंट वाला पार्ट है ये आए। मैं आपको ये लाइनिंग वाले पार्ट का जो भी जॉइंट वाला पार्ट था वो दिखा रही हूँ कि कैसे हमने इसको जोड़ा है। ये जो नीचे हमारे घेरे पे जॉइंट्स आए थे वो हमने अटैच कर लिए हैं। ये बड़े वाला पार्ट है, इसको भी हमने अटैच कर लिया है आधा आधा इंच का दबाव देते हुए। और ये बैक साइड का जॉइंट भी लगा लिया है और सभी आसन को जो है वो हमने अटैच कर लिया है। आपने बस ये ध्यान रखना है कि बड़े वाले जॉइंट और दोनों आमने सामने आने चाहिए। तो ये देखिए ये बड़े वाले जॉइंट का एक पार्ट हो गया और इसी तरह से बैक पार्ट का भी हमने आसन जोड़ लिया है। अब यहाँ से नीचे जो इसका घेरा है इसको हमने 1 इंच लिया था ना मार्जिन, तो हमने इसको ऐसे नीचे से जोड़ के स्टिच कर लेना है। अब ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसको भी हमने कट कर लिया था लाइनिंग के अकॉर्डिंग। तो जो लाइनिंग वाला हमने लिया है, लाइनिंग हमने जितनी ली है उससे 1 इंच फालतू हम इसको लिया है मेन पार्ट को और इसमें भी थोड़ा जॉइंट आया है
बिकॉज़ ये जॉर्जेट मैंने डाई कराई थी और ये कुछ श्रिंक हो गई थी, इस वजह से इसमें जॉइंट आया है। क्योंकि इस जॉर्जेट से मैंने शर्ट का बैक पार्ट भी रेडी किया था, इस वजह से इसमें थोड़ा जॉइंट आया है। इसका भी हमने आसन जॉइन कर लिया है और घेरे वाले जॉइंट्स कर लिए हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों की कमर को एक बार नापना है, मेजर करना है। अब इसके जो घेरा है लाइनिंग वाले पार्ट का, इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके हमने इसका घेरा रेडी कर लेना है। जो 1 इंच का मार्जिन है उसको उसके अकॉर्डिंग हमने फ़ोल्ड करके लाइनिंग पार्ट जॉइन कर लिया है। ये देखिए, ये पूरा मैंने घेरा जॉइन कर लिया है। अब इसके बाद हमने इसको यहाँ से लेके पूरा दोनों लेग को स्टिच कर लेना है। मेन जो फैब्रिक है उसके भी लेग्स को मैंने स्टिच कर लिया है, लाइनिंग और मेन लेग्स हमने स्टिच कर लिए हैं। और इस तरह से ये देखिए, ये जो मेन जॉर्जेट है इसकी लेग स्टिच हो चुकी हैं, ये देखिए। और इसके जो नीचे पीको है हम वो बाद में कराएंगे। आप ये देखिए, जो मेन और लाइनिंग दोनों की लेग स्टिच होने के बाद हमने लाइनिंग वाली एक लेग को जॉर्जेट वाली एक लेग में और दूसरे लेग में इस तरह से डालना है। और जो हमारा क्रॉच एरिया है ना, उसकी सीम, मेन फैब्रिक की सीम और लाइनिंग वाली सीम को एक साथ अटैच करते हुए साथ में, अब जो हमारा वेस्ट एरिया है ये यहाँ पे ऐसे हमने सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से आगे पीछे हम सिलाई लगा के इसको जॉइन कर लेंगे। तो ये हमने लाइनिंग और जॉर्जेट वाले पार्ट को इस तरह से आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से स्टिच कर लिया है। इसके बाद हम इसकी वेस्ट को, तो यहाँ पर हमने वेस्ट मेजर कर लेनी है। यहाँ पे जो ये डबल में जो जितना भी हमारा आएगा मेजरमेंट, उसका हम उतनी हमने बेल्ट लेनी है। तो यहाँ पर 44 आया है, तो मैंने 88 लंबा हमने ये फैब्रिक लिया है जॉर्जेट और 4 इंच चौड़ा लिया है। और इसके ऊपर हमने लाइनिंग भी सेम कट करके स्टिच कर ली है, चारों ओर से इस पर कच्चा स्टिच लगा लिया है, रफ स्टिच। और उसके बाद हमने इसको इससे जॉइन भी कर लिया है। इसके बाद हम पेस्टिंग लेंगे। यहाँ पर मैंने 18 इंचेस पेस्टिंग ली है, पेपर पेस्टिंग, उसको हमने कट कर लिया है। जो बेल्ट के लिए और पोंचे के लिए आता है उसको हमने आयरन से इस पे पेस्ट कर लेना है। लास्टिक मैंने 15 इंची ली है और 15 इंची लास्टिक कट करने के बाद हमने इसके ऊपर अब अटैच करनी है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर कॉर्नर पे जो ये बुकरम है जो हमने बेल्ट लगाई है, यहाँ पे ऐसे स्टिच करेंगे। तो जिस तरह से मैं एग्जांपल दे रही हूँ। और अब देखिए, हमने ये देखिए पेस्टिंग पर लास्टिक को ऐसे हल्का सा 1/2 इंची ऊपर रखते हुए एक स्टिच लगा लेना है। इसी तरीक़ा से दोनों साइड हमने स्टिच कर लेना है। इसके बाद हमने जो बेल्ट वाला पार्ट है, बेल्ट वाले पार्ट पर हल्का सा 1/2 इंच का दबाव देके इस तरह से देखिए ये ऐसे फोल्ड करना है। और बेल्ट तो हल्की सी यहाँ से जैसे अटैच हो रही है, सबसे पहले हमें लास्टिक वाला एरिया अटैच करना है। तो लास्टिक वाले एरिया पे इस तरह से 1/2 इंची फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाते जाएंगे और धीरे धीरे लास्टिक को खींचते जाएंगे। ख़ास ध्यान ये रखना है फुट और निडल के नीचे हमारी लास्टिक ना आए बस, ताकि लास्टिक अच्छे से मूव हो सके। बस इसको ऐसे धीरे धीरे खींचते जाइए और स्टिच लगाते जाइए। और सबसे सिंपल और इजी वे है ये बेल्ट और लास्टिक अटैच करने का तरीका। इसी तरह से आप इसे किसी भी पैंट्स पर भी लगा सकते हैं। और ऐसे ऐसे 1/2 इंची का दबाव देते हुए हमने ये चारों ओर स्टिच कर लेना है। दिस इज़ द फाइनल लुक। इसको वेयर करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। बहुत ही कंफर्टेबल ये प्लाज़ो बनता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इसमें कुछ भी कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए। और डू सब्सक्राइब माय चैनल और डू शेयर माय चैनल। और अगर इस शर्ट की भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इस शर्ट का भी आपको वीडियो अपलोड करूँगी। धन्यवाद।